वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर ले। टैरो की गाइडेंस पसंद आए तो वीडियो को लाइक दे दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट डाल दीजिए। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करेंगे। और ये जो वीडियो है ये आपके पर्सन को लेकर और आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उस पर बेस्ड है। और यहाँ पर सभी इस वीडियो को देख सकते हैं जो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल या डाइवोर्स्ड हैं, या कोई भी हैं जो सेपरेशन में चल रहे हैं वो भी देख सकते हैं। तो वीडियो का टॉपिक है नो कांटेक्ट में अगर आपके पर्सन इस वक्त है या उन्होंने आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन में रखा हुआ है, आपसे बातचीत नहीं कर रहे। गाइस स्पेशली उनके लिए है जिनकी बातचीत बहुत कम है या टोटल ब्लॉक की सिचुएशन है। तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस कब आ रहे हैं, कब आपको ब्लॉक से अनब्लॉक करेंगे, कब आपसे बातचीत दोबारा शुरू होगी, और क्या ये इंसान आने वाले समय में कोई एक्शन लेंगे या नहीं। तो आज हम सारे वीडियो के दौरान इसी तरह की एनर्जी पर फोकस रखेंगे कि इस इंसान के करंट थॉट्स क्या हैं, क्या चल रहा है इनके माइंड में, दिल में आपके लिए। क्या ये भी नो कांटेक्ट से निकलना चाहते हैं या ये इंसान आपको अभी और भी तड़पाएंगे बातचीत करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, या फिर ये इंसान किसी और के साथ ऑलरेडी खुश हैं। तो गाइज़ कीप इन माइंड ये एक जनरल रीडिंग है और ज़रूरी नहीं है जनरल रीडिंग में सारी जो गाइडेंस या आपको एनर्जी बताई जा रही है वो आपकी लाइफ से रेजोनेट करे। जितना करता है उसे आप रखें, बाकी को लेट गो कर दें। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, वो पेड रीडिंग्स होती हैं, फ्री नहीं होती। मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, सेम सेक्स में वो भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के दिमाग में और दिल में नो कांटेक्ट की वजह से क्या क्या ख्याल चल रहे हैं, चलते भी हैं या फिर ये इंसान अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी इन्जॉयमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही कार्ड्स को प्री शफल करके रखा है और शफलिंग के दौरान मुझे आपके पर्सन की जो एनर्जी थी बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, ऐसी एनर्जी थी कि कार्ड्स फ्लाई आउट हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है बहुत उतावले हो रहे हों आपसे अपने दिल की बात कहने के लिए, या हो सकता है सेपरेशन को काफ़ी टाइम हो गया है आप दोनों का। तो ये इंसान मुझे जो दिख रहा है कार्ड्स में, पहले तो मैं आपको कुछ एलिमेंट्स बता देती हूँ जो यहाँ पर शफलिंग के दौरान कार्ड्स के अंदर दिखाई दे रहे थे, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। यहाँ पर एयर एलिमेंट, फायर और वाटर, ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा निकले हैं। और हो सकता है आपके पर्सन की रिसेंटली जो हीलिंग है वो बहुत ही तेज़ी से हो रही है और इनको रियलाइजेशन होना शुरू हो गया है कि इन्होंने कुछ गलतियां की हैं जो इन्हीं की तरफ से हैं। और ये इंसान चाहते हैं कि आप इनको इनकी बार बार की गई गलतियों पर माफ़ी देते जाओ और ये अपने आप को सुधारने का पूरा प्रयास करते हुए मुझे दिख रहे हैं कार्ड्स के अंदर। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये इंसान ऐसे हैं जो अपनी फीलिंग्स को ना बहुत दबा के रखते हैं। शायद अगर ये आगे भी आपसे मुलाकात करें या दोबारा रिकन्सिलेशन करेंगे तभी अपने दिल की डीप डाउन फीलिंग्स को स्ट्रेट फॉरवर्ड या क्लियर कट नहीं बताएंगे। कुछ लोगों के पर्सन का सेपरेशन इसी वजह से हुआ है कि उनके अंदर जो बातें हैं वो भी दबी रह गई, आपके अंदर जो बातें थी वो भी कहीं ना कहीं दबी रह गई। आप उनकी तरफ देखते रहे कि वो क्लैरिटी दें और वो चाहते थे कि आप उनको क्लैरिटी दो। ये इंसान आप पर शक करते हैं। और कुछ लोगों के पर्सन का आपसे दूर जाने का कारण या फिर सेपरेशन में जाने का कारण ट्रस्ट इश्यूज़ है। विश्वास नहीं करते आप पर, लगता है कि आप इनसे बातें हाइड करते हो। थोड़े मिस्टिसिज्म के अंदर आपका इंटरेस्ट हो सकता है, ऑकल्ट साइंस की तरफ हो सकता है। और इनको लगता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो और आप इनकी कोई ना कोई गलती पकड़ लेते हो। या तो आपको यूनिवर्स इनकी मिस्टेक्स के बारे में, इनकी इस तरह की हरकतों के बारे में
जो ये आपसे छुपाते हैं, आपको शायद इंट्यूशंस आ जाती होंगी कि ये पर्सन मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तो आपके पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा साइकिक देखते हैं। इनको लगता है कि आप में वो पावर है कि आप इंसान के इमोशंस को पढ़ सको, लेकिन फिर भी ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर पास्ट की एनर्जी में कंफ्यूज्ड रहे हैं और शक बहुत करते हैं आप पर। मुझे कुछ लोगों के लिए उनके पर्सन ऐसे दिखाई देते हैं जिनको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन रॉन्ग डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को ये इंसान जो है वेस्ट कर देते हैं। लोगों की बातों को सुनकर अपनी लव लाइफ को कंपेयर करना, जज करना और उस पर फालतू का डिसीजन ले लेना, कुछ इस तरह की आपके पर्सन का एटीट्यूड हो सकता है, क्योंकि ये दिख रहा है कि इनका इसी तरह का नेचर रहा है आपके साथ पास्ट में। पहले कोई डिसीजन ले लेना, बाद में पछताना कि मैंने हाय राम जल्दी में क्या क्या कर दिया। अब बाद में इनसे वो चीज़ें सही नहीं हो पा रही। मुझे यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन फील हो रही है कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करने के लिए शायद किसी आपके बीच में अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है उसको अप्रोच करेंगे, या हो सकता है किया भी हो। दूसरी बात मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि आपने भी इनके किसी फ्रेंड से कांटेक्ट बनाया होगा इनके बारे में पता कराने के लिए, क्योंकि आपके पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा माइंड गेम्स, ट्रिक गेम्स, इस तरह की चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व रखते हैं और दूसरे इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। चाहे ये खुद जो मर्जी करें, लेकिन सामने वाला व्यक्ति इनके अकॉर्डिंग लाइफ में चले, तब ये बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश महसूस करते हैं। बाकी यहाँ पर गाइस मुझे कुछ नंबर भी दिख रहे हैं। यहाँ पे ये आपके पर्सन के बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो ये नंबर्स हैं नंबर 9, नंबर 18, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 16, नंबर 12, नंबर 20, नंबर 22, 25, 27, 29 और जो लास्ट नंबर है वो नंबर 7। तो ये सारे नंबर्स आपके पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट होंगे, या उनके ये बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकते हैं, या आपके हो सकते हैं, या फिर इन डेट्स पर आपकी इनके साथ मुलाकात या दोबारा कांटेक्ट बन सकता है। और फ़िलहाल ये इंसान को इस तरह के नंबर्स बहुत दिखाई दे रहे होंगे। इनको यूनिवर्स बार बार इस तरह के नंबर्स दिखा रही है। इनको हो सकता है अलग अलग कलर के फेदर्स भी दिखते हों, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे यूनिवर्स के साइन क्या है, क्या इशारा देना चाहते हैं स्पिरिट गाइड्स या एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनको अभी मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी का जो एक लेवल होता है, अभी इनका जो बिगनिंग लेवल है, या ये बिगनर हो सकते हैं, इनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो आकर्षण है वो बढ़ तो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत दूर है इनकी फाइनल जर्नी, जब ये टोटली स्पिरिचुअल अवेकन अपने आप में फील करेंगे। गाइस मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है कार्ड्स के अंदर कि आप दोनों में से किसी इंसान का शादी या कमिटमेंट के नाम पर पास्ट में लड़ाई हुई है, या हो सकता है आपके पर्सन कमिटमेंट के नाम पर हमेशा भागते फिरते रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं देते थे। अब जाके इस इंसान को ये लग रहा है कि उन्होंने बार बार आपके दिल के साथ खिलवाड़ किया है। नो कांटेक्ट में इनका भी अंदर से दिल घबरा रहा है, कुछ फियर्स हैं इनके, ये चाहते हैं आपके साथ कंटिन्यू करना, लेकिन मुझे यहाँ पर ये भी दिखता है इनकी फैमिली इशू भी हो सकते हैं, या फिर इनकी ज़िंदगी को कोई और इंसान कंट्रोल या मैनिपुलेट भी कर रहा है। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या फिर इनका खुद का जो अंदर से नेगेटिविटी है या अंदर मन के नकारात्मक विचार इस तरह के बन चुके हैं कि इस रिलेशनशिप में फ्यूचर है नहीं। तो नो कांटेक्ट में बहुत सारे लोगों के पर्सन को एक इस तरह की जर्नी से जाना पड़ रहा है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन वाली है, और शायद आपकी ज़िंदगी में भी काफ़ी स्पिरिचुअल डाउनलोड्स आपको हो रहे हैं, विजन्स दिखते होंगे या ड्रीम्स आते होंगे, या आपके साथ इस तरह के डेजा वू चीज़ें होती होंगी, और आपको भी कुछ घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है
और आपके पर्सन को भी समझ नहीं आता होगा, क्योंकि उनको आपके ड्रीम्स आते हैं और इनको लगता है कि हमारा कनेक्शन या तो डिवाइनली गाइडेड है या हमारा कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है। मेजॉरिटी के केस में यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, बहुत थोड़े लोग सोलमेट में हैं, और एवरेज कहूँगी यहाँ पर लोगों की जो संख्या है रिलेशनशिप में, वो एक कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में शुरू से ही रही है। ये साल 2021 का बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव रहा है। अलग अलग पोर्टल्स इस साल आए हैं। बहुत लोगों की ज़िंदगी में एंडिंग्स हो रही हैं, न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। कईयों की उन्हीं के पार्टनर के साथ नया एक फेज़ या न्यू जर्नी शुरू होने वाली है। कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट में उनके पर्सन ने अपने आप को डिवाइन पर सरेंडर करके रखा है, और इन्होंने ये सोच लिया है कि अगर इस रिलेशनशिप में मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई पॉजिटिव या ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ नहीं होती तो मैं गिव अप भी कर दूंगा। तो आपके पर्सन की कुछ लोगों के इस तरह की मेंटालिटी है कि मुझे इस रिलेशनशिप को एंजल्स पे या डिवाइन पर सरेंडर कर देना है, या फिर ये आपकी हो सकती है, क्योंकि दोनों में से एक इंसान की एनर्जी ऐसी है जो ऑलमोस्ट गिव अप करने लगे हैं इस रिलेशनशिप पर या ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन आप लोगों की अटैचमेंट आज भी इस पर्सन के साथ बरकरार है और आप चाहते हो कि यही पार्टनर वापस आ जाए तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि फाइनली कुछ लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, स्पेशली मेरे व्यूअर्स। लेकिन आपको फिर भी एक मन के अंदर एक कभी कभी इस तरह की एनर्जी आ जाती है कि आपसे रहा नहीं जाता और आप फिर वीडियो देखने आ जाते हो कि मैं अपने एक्स की या मैं अपने लवर की, चाहे एक्स हस्बैंड है या वाइफ है, उनकी एनर्जी को सुनूं, क्योंकि ये सब सुन के आपके मन को डीप डाउन कहीं ना कहीं तसल्ली फील होती है। बाकी ये सभी के पार्टनर्स की बात नहीं कर रही, ओवरऑल जो चीज़ है यहाँ पर, नो कांटेक्ट में आपके पर्सन को आपके लिए कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है। अब ये टाइम डिसाइड करेगा कि ये इंसान किसी के लिए तो बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, किसी के केस में आपके पर्सन आने वाले 2 से 4 हफ्ते भी ले सकते हैं और मैक्सिमम केस में कम से कम 2 महीने लग जाएंगे। तो नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का कुछ लोगों का अगले 12 से 18 दिनों के बीच में या 12 से 18 घंटों में भी किसी को कॉल मैसेज आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 महीने तक आपकी ज़िंदगी में एक न्यू फेज़ या एक न्यू जर्नी या एक न्यू चैप्टर इसी रिलेशनशिप में शुरू होने का बहुत ब्राइट एंड पॉजिटिव साइन एंजल्स बता रहे हैं टैरो के अंदर। तो अगर आपको इस रिलेशनशिप में कोई भी होप अभी नहीं दिख रही, आपको लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया, तहस नहस हो गया, सारा चैप्टर क्लोज हो गया, पूरी की पूरी किताब ही ख़त्म हो गई है, तो आपको फेथ रखना है। और यही फेथ आपको इस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट से निकाल कर रीयूनियन में लाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो कनेक्शन मिला है इसके अंदर आपको स्पिरिचुअल प्रोसेस से गुजरना है और आप गुज़र रहे हो। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को अपने पार्टनर को लेकर किसी तीसरे पर्सन पे शक जाता है, तो आपको इस तरह की वाइब्रेशन से बाहर निकलना पड़ेगा। बेशक आपको पता भी है कि आपका जो पर्सन है वो किसी तीसरे इंसान के साथ है, लेकिन अगर आप सारा दिन यही सोचोगे कि अभी उनके साथ डेट पे गए होंगे, अभी वहाँ मिले होंगे, अभी फ़ोन पे बात कर रहे होंगे, अभी ये शादी का प्लान कर रहे होंगे, तो अगर आप ये वाइब्रेशंस अपने पर्सन पर भेजोगे, क्योंकि वो तो अवेकन नहीं है, उनको स्पिरिचुअलिटी का एस भी नहीं पता, तो जिस तरह से जो एनर्जी आप यूनिवर्स में भेज दोगे वही वाइब्रेशन आपके पर्सन के ऑरा सर्कल में घूमनी शुरू हो जाएगी और उसी तरह की वाइब्रेशन के इर्द गिर्द ये इंसान
अपनी एनर्जी को दूसरों पर यूज़ करेंगे। तो अगर आप इस इंसान को खोना नहीं चाहते तो अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल खुद संभाल कर चलें। थोड़े से अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ आते हैं जब आप मेडिटेशन करते हो या आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो सकता है कभी कभी अनकंफर्टेबल फीलिंग हो, हाथों में स्वेटिंग होना, हेडेक होना, बैक एक होना, बॉडी एक होना, अचानक से घबराहट होना। और ऐसा भी होता होगा कि आप अच्छा भला आपका मूड है, आप अच्छे से लाइफ को जी रहे हो, अदर एरियाज़ ऑफ लाइफ में फोकस कर रहे हो, लेकिन सडनली आपका जो माइंड है वो इमोशनल हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है और आप रोना शुरू कर देते हो। अचानक से आपको आपके पर्सन की याद आ जाती है। तो यहाँ पर ये कनेक्शन मुझे साइकिक भी दिख रहा है। 5D में बहुत सारे साइन एंड सिग्नल्स आपके पर्सन को मिलते हैं। हो सकता है वो भी सडनली इमोशंस में बहकर, सामने बेशक वो एक मर्द है या एक मेल है, सामने ना रोते हों, हो सकता है वो अकेले में बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोचते हों कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि गलती तो उन्होंने ही की है। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान अपने परिवार के आगे होपलेस है। हो सकता है परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटीज़ इनके ऊपर बहुत सारी हैं, या फिर ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके लिए स्टैंड ही नहीं ले सकते। सॉरी टू से, जो इंसान प्यार करना जानता है लेकिन प्यार के लिए स्टैंड ना ले पाए तो उसमें थोड़ा सा दुख लगता है कि अगर आपको शुरू से ही पता है कि इस रिश्ते का आगे फ्यूचर नहीं है तो इतने वक्त, इतने साल तक एक रिश्ता निभाने के बाद किसी को झटके से छोड़ देना ज़रूर किसी के दिल को तोड़ता है। तो शायद आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन कर्मा की तरफ से भी हो रहा है। यूनिवर्स भी उनको लेसन दे रही है कि आपने किसी अच्छे और सच्चे इंसान के दिल के साथ खिलवाड़ कर कर अपनी ज़िंदगी में मुसीबतों को आप बुलावा दिया है। या तो आपके पर्सन को एक ये दिल में भी बात खटक रही होगी कि वो आपसे फॉरगिवनेस मांग ले किसी तरह से, क्योंकि इनको हो सकता है कार्मिक चीज़ों के बारे में अभी हाल फिलहाल में काफ़ी कुछ पता लगना शुरू हुआ है। शायद ये इंसान भी टैरो रीडिंग की तरफ आकर्षित हुए हों या किसी तरह से मोटिवेशनल स्पिरिचुअल वीडियोस देखना शुरू हुए हों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखना शुरू हुए हों, रेकी हीलिंग के बारे में पता लगा हो। कुछ ना कुछ इस इंसान की ज़िंदगी में ऐसा हुआ है जो इनको आपकी तरफ पुश कर रहा है। पास्ट में बहुत सारे लोगों के बीच में इन्होंने ऑप्शंस को ढूंढा, शायद उन ऑप्शंस को इन्होंने एंटरटेन भी किया। ये बहुत कॉन्फिडेंस में रहे थे कि आपसे दूर जाकर ये अपना माइंड सेटल करेंगे, भूल जाएंगे आपको, क्योंकि कुछ लोगों के पर्सन इसी माइंडसेट के साथ इस रिलेशनशिप से वॉकआउट करके गए थे कि मैंने अब वापस मुड़कर इस रिलेशनशिप को देखना तक नहीं। लेकिन आज यही व्यक्ति नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आपकी प्रोफाइल पर भी स्टॉक करते हैं, दूसरों से रिक्वेस्ट भिजवाते हैं, ब्लैंक कॉल्स भी आती होंगी आपको, या फिर अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो ये इंसान किसी फेक नंबर से आपको ऑनलाइन भी देखते होंगे। और ये इंसान, एक बात आपको मैं बताती हूँ कि ये इंसान जहाँ भी जाए, दुनिया के किसी भी कोने में जाए, शहर में जाए, गांव में जाए या जहाँ भी जाए, इस इंसान के दिमाग से आपका नाम, दिल से आपकी अटैचमेंट इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है, क्योंकि इस इंसान ने हो सकता है बहुत सारे लोगों को डेट किया हो ज़िंदगी में। बहुत सारे लोगों को अगर डेट नहीं किया तो सोशलाइज़ किया होगा, कैजुअल अफेयर्स बनाए होंगे, कोशिश की होगी इन्होंने कि किसी के साथ दिल लगा लिया जाए, शायद आपको भूल जाएंगे, लेकिन इसी कोशिश में ये नाकामयाब साबित हुए हैं। इनकी ज़िंदगी में या तो इनका कोई कर्मा होगा किसी तीसरे इंसान के साथ जो आपके साथ इन्होंने सेपरेशन लिया है, या फिर भगवान की तरफ से ही ये सेपरेशन का दौर बहुत सारे रिलेशनशिप में चल रहा है। 2019 से लेकर
21 तक ऐसे बहुत सारे लोगों के बीच में रिलेशनशिप्स को लेकर, खासकर कार्मिक रिलेशनशिप हो, ट्विन फ्लेम की जर्नी हो, सोलमेट का कनेक्शन हो, बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा कि उनकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप को लेकर इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन क्यों है। तो शायद आपके पर्सन ने भी ये चीज़ें महसूस की हैं। अकेला आप नहीं हो जो उनके लिए वीडियोस देखते हो, ये भी देख सकते हैं वीडियोस, क्योंकि जब हम किसी इंसान को सारा दिन सोचते हैं या बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन दिखाते हैं उसके लिए, तो कहीं ना कहीं हमारे साइकिक थॉट्स उस इंसान के 5D कनेक्शन में या 5D लेवल पर जाकर उनको भी रिफ्लेक्ट करते हैं कि आप भी उस व्यक्ति को अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट करो। ये इंसान आपको दुआओं में मांग रहे हैं कि बातचीत हो जाए। बेशक अपनी ज़िंदगी का इन्होंने बहुत ज़्यादा जो रायता है वो खुद ही चीज़ों को ख़राब करने में फैलाया है, और अब ये चाहते हैं कि मैं एक स्वीट रोमांटिक ऑफ़र लेकर या ऐसा ऑफ़र लेकर आपके पास माफ़ी मांगता हुआ आऊँ कि आप इनको माफ़ कर दो। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने घमंड को भी कम किया है, अपनी ईगो को इन्होंने थोड़ा सा डाउन किया है, और हो सकता है ये इंसान गुस्से में बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हैं। सडन एक्शन ले लेना इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है। तो शायद उन सारी चीज़ों पर अब ये इंसान काम भी करना चाहता है, क्योंकि जब इंसान किसी से दूर होता है, सेपरेशन में जाता है, तभी उस इंसान की वैल्यू उस दूसरे इंसान को समझ आती है। अदरवाइज़ जब सब कुछ लाइफ में अच्छा रहेगा, सारा दिन आपका और उनका अटैचमेंट या कनेक्शन रहेगा, तो दूसरा व्यक्ति एफ़र्ट नहीं डालता, और इन्होंने एफ़र्ट डालने में पास्ट में कंजूसी की है। तो गाइज़, मुझे तो इनकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। इनके थॉट्स में भी जो सकारात्मकता है वो रोज़ चलती है, और इसका असर आपको आगे आने वाले दिनों में दिख जाएगा। थ्रॉट चक्र में इनके प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट चक्रा को इन्होंने ब्लॉक करके रखा हो, सेक्सुअल एनर्जी या इनका जो बेस चक्रा है किसी तरह से इन्होंने या तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव कर रखा होगा, ओवर एक्टिव, या फिर बिल्कुल इनकी एनर्जीज़ जो हैं सप्रेस्ड हैं। तो अगर इनको मेडिटेशन आती है तो ये वीडियोस देख सकते हैं अपने 7 चक्रास की मेडिटेशन कैसे करनी है, और अगर इनको नहीं आती तो आप देख सकते हो, इनका नाम लेके मेडिटेशन कर सकते हो, लव वाइब्रेशंस इनकी तरफ भेज सकते हो, अपने आप को भी बैलेंस करो, क्योंकि आपकी एनर्जी इनकी ज़िंदगी में अफेक्ट डालती है, चाहे वो आपको पता है या नहीं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एंजल्स यही गाइड कर रहे हैं कि थोड़ा सा पॉज बैक करिए, थोड़ा सा होल्ड करिए, बहुत जल्दी मत मचाइए कि आज ही आ जाएं, क्योंकि आज आएंगे तो कल जाने का भी चांस दिख रहा है, क्योंकि इस इंसान की अभी पूरी तरह से अवेकनिंग नहीं हुई, और इस इंसान का अंदर से एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चालू है जो थोड़ा टाइम लेगा। लेकिन डेफिनेटली इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान इस इंसान को अच्छे और बुरे पार्टनर की पहचान हो जाएगी, जो इनसे लॉयल है, सच्चा है, टोटली डेडिकेटेड है, अनकंडीशनल लव देने वाला पार्टनर वो आपको देखते हैं, और वापस आने के लिए भी ये इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। टैरो की गाइडेंस आपके साथ अगर कनेक्ट की है या एनर्जी आपको फील होती है पॉजिटिव, तो आप वीडियो के नीचे अपना कमेंट डाल दें। जिसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं थैंक यू यूनिवर्स बोल दें, ताकि वो मैनिफेस्टेशन आपकी यूनिवर्स तक पहुंच जाए। अगली वीडियो में मैं एक नए टाइटल के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।